जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हमने उधार क्यों नहीं बेचना चाहिए। आप जब कोई वस्तु किसी को हम उधार देते हैं तो कितने प्रकार के आपके साथ वो पेश आता है। जैसे हम आप उसको पैसा कोई सामान उसको उधार दिया, इसके बाद जब हम उससे अपना तगादा करने के लिए जाते हैं और उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो हर बार आप देखेंगे कुछ न कुछ नया आपके साथ पैतरा करेगा। वो आपसे कहेगा कि मेरी बीवी बीमार थी, मेरे बच्चे बीमार थे, मेरी गैया बीमार थी, मेरे साले साहब बीमार थे। तो ऐसा तमाम चीज़ें आपको वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इससे कैसे अपना पैसा वसूलूं। आप जब पैसा वसूलने के लिए जाते हैं, आपको इस तरह से वो नए नए हथकंडे आपके साथ पेश आएगा। आपको ऐसा बताएगा आपका पैसा रोके, जैसे वो हर काम करेगा, हर वो अपना एक कार्य वो करता चला जाएगा, लेकिन आपके पैसे देने की जब बारी आएगी और आपसे जब वादा करेगा, वो अनेकों कहीं न कहीं प्रकार के साथ आपसे पेश आएगा। जब उसके साथ आप कुछ जाति, कहने का तात्पर्य होता है कुछ टाइट होकर के कहेंगे कि भैया मेरा पैसा आप दे दीजिए, वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि जैसे उसको ही संसार का सारा दुख उसके ऊपर ही पड़ गया है। आप के ऊपर कोई दुख या तकलीफ नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु को आप उधार ही ना बेचें तो ही अच्छा है, कम सामान बेचें तो बेहतर है। आप ज़्यादा के लालच में पड़ जाते हैं, आपको रिएक्शन मिलेगा। वो कहेगा मेरी बीवी बीमार थी, मेरे बच्चे, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा पैसा सारा खर्च हो गया, और आपसे ऐसे बार बार वो पेश आएगा। कईयों महीने कईयों साल आपको बिता देगा। आपको वो उस बंदे को अंदर ये नहीं पता चलेगा कि आप भी एक इंसान है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है, आपके भी परिवार बीमार होंगे। ऐसा वो नहीं होता। सब सोचते हैं कि आप पत्थर के हैं, आपकी को कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती, सिर्फ उसी को ही तकलीफ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उधार ना बेचे तो ही बेहतर है। आप जाति करेंगे तो वो आपसे वैर ले लेगा और जो आपसे सामान ले रहा है वो भी बंद कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि जब अपना सामान आप बेचने के लिए जाएं, आप उधार ना बेचें ही तो ही बेहतर है। अगर आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा और दूर जाने के लिए करके आप अगर डिलीवरी दे रहे हैं और मेहनत कर दीजिए और थोड़ा और प्रयास कीजिए, आपका सामान कहीं न कहीं आपका बिक जाएगा। लेकिन आप कम दौड़ने के चक्कर में थोड़ा राहत महसूस करने के लिए और अपना डिलीवरी कहते हैं कि हम बेच लें, हमारा सामान सेल भी हो जाए, तो आप इस चक्कर में क्या होता है कि आपका व्यवसाय वो चौपट कर देता है और आपका पैसा वो बच जाता है। जो व्यक्ति आज आपसे उधार ले लेगा, कल आप मान लीजिएगा वो आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम इससे कहेंगे ये हमारे साथ जाति करेगा, ये हमसे तगादा करेगा, तो वो आपसे बचता फिरता निकलेगा। और जब आपके पास वो गाहे बजाहे बच भी जाएगा तो वो कहेगा हमारे यहाँ परेशानी, यहाँ परेशानी, हम नेक्स्ट टाइम चाहे जब भी आइए हम आपको आपका पैसा पूरा दे देंगे। वो इस तरह से पेश करेगा और आप अपने पैसे को मांगने में इतना आपको जलील वो करेगा, इतना ज़्यादा वो आपको लज्जित करेगा, ऐसा लग रहा है कि आप उससे भीख मांग रहे हैं। आप उससे अपना पैसा नहीं, आप उससे भीख मांग रहे हैं। इस तरह से वो रिएक्ट करेगा। जब उसके पास वो किसी शब्द को, वो किस शब्द को आपसे के साथ पेश आना चाहिए, वो उसका ध्यान नहीं रखता, वो उससे ताव से बेचेगा जैसे कल आपका वो तुरंत ही ट्रांसफर कर देगा। आप कि उधार देने की समस्या के कारण वो क्या करेगा, आपके जो उनके बीच जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब सामान बेचिए, कम रेट में बेचिए, लेकिन नगद बेचने का प्रयास कीजिए। सारे रिश्ते, सारे वादे जाके कहाँ से टूटते हैं? पैसे से। जब पैसे की रिश्ते आते हैं वहीं से टूटता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पैसे से कोई संबंध बनता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से, आपके ऊपर प्रेशर है तो आप उसके ऊपर प्रेशर करेंगे तो आपके ऊपर आपका दोनों जगह से तालमेल बिगड़े। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने उधार लिया और उधार ही बेच दिया तो सामने वाला जो आपको सामान दे रहा था उससे आपका रिश्ता बिगड़ेगा। इससे
ये होगा कि आपका एक से जो आपका मालिक है उससे बिगड़ेगा, आप जिसको दे रहे हैं उससे आपका ताल्लुकात बिगड़ेगा। तो आपका बेहतर यही होता है कि आप उधार ना बेचे, तो आपका इधर भी ना बिगड़ता और इधर भी ना बिगड़ता। खाली एक रिएक्शन आपको करना था कि भैया हम उधार नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना पूंजी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको दे देंगे, इस समय रहने दीजिए, जब आपके पास पैसा हो तब आप ले लीजिए। उसको कुछ समय के लिए वो आपका शब्द उसको बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जब आदतों को जान जाएगा, जब उसको ज़रूरत होगी आपसे कहीं ना कहीं आपसे लेगा। जब आप सस्ते दर पे कम कहते हैं, कम रेट पे आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वो सामान लेगा।